Hello everyone, welcome back to the class of chemistry. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter atoms and molecules, and in the last session we studied about molecule. I told you that usually atom cannot exist in free state सिवाय noble gases को छोड़ दें तो atom cannot exist in free state. Now the thing is that how do it exist? It exists either in the form of molecule or in the form of ion. As far as molecules are concerned, we studied in the last session molecules of elements and molecules of compounds. Molecule of element, that is made up of two or more same kind of atoms. Elements के molecules, hydrogen का molecule, chlorine molecule, silver molecule, they all made up of same kind of atoms. And molecule of compounds, they consist two or more than two atoms combined together in definite proportion. Correct? Today we will study about ions. Atom आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. तो ये आयंस क्या होते हैं? इससे पहले जरा सा हम चलते हैं फोर्थ चैप्टर में, जो हमने थर्ड से पहले पढ़ा था. हमने थर्ड से पहले फोर्थ क्यों पढ़ा? क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में यूज होने वाले. ये चैप्टर कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डाल्टन थ्योरी कह रही है. लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा कि एटम जो है वो भी डिविजिबल है. दैट consist of some fundamental particles, electrons, protons and neutrons. Atom by nature neutral होता है, although it contains positively charged protons and negatively charged electrons. In spite of that, it is neutral in nature. The reason is that atom contains positively charged protons and negatively charged electrons equal in number. तो जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं. सो एटम बाय नेचर इज न्यूट्रल. करेक्ट? अगर एटम, तो एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर है. करेक्ट? लेकिन एटम के जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम कितने एकोमोडेट हो सकते हैं? 8. ये आपको मालूम है. लेकिन एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे. आउटर मोस्ट शेल जो कंप्लीट मिलेंगे वो है नोबल गैसेस के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन. और क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए वो इनर्ट है नेचर में, नोबल है नेचर में. तो बाकी एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं. फॉर दैट दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. तो एटम बाय नेचर न्यूट्रल नहीं रहेगा. दैट विल कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम पॉजिटिव आयन या कैटायन कहते हैं. करेक्ट? और अगर एटम लास्ट ऑर्बिट को 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए या नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कभी कभी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा. तो गेन करने पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज्यादा हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट एटम विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और एनायन. इज इट क्लियर? तो आयन क्योंकि अब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गए, इसलिए आयंस जो हैं वो एटम्स से ज्यादा स्टेबल होते हैं. इज इट क्लियर? तो ये बात क्लियर आ गई होगी. वैसे मैं आपको बता दूं फॉर योर नॉलेज दैट मेटल्स के जो एलिमेंट्स, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं, इनके लास्ट शेल में आपको 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और ये 8 कंप्लीट करने के लिए उन्हें छोड़ देते हैं, लूज करते हैं, ताकि उससे पहले वाला शेल उनका लास्ट शेल बन जाए. क्योंकि 1, 2, 3 हैं, 8 करने के लिए इन्हें गेन जो करने पड़ेंगे वो ज्यादा या लूज करने पड़ेंगे कम. तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो लूज करता है उसके पॉजिटिव आयन बनेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा. तो मेटल्स के जो आयंस मिलेंगे वो कैटायंस होंगे. और नॉन मेटल्स आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ना. तो नॉन मेटल के जो आपको आयंस मिलेंगे वो नेगेटिवली चार्ज या एनायन मिलेंगे. इज इट क्लियर? तो यहां देखें आयन, an atom or group of atoms which carry positive or negative charge is called ion. ये ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है ये मैं अभी बताता हूं. तो कोई भी एटम अगर उस पर चार्ज आ गया,
तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में। ओके, और अगर इफ आयन कैरीज पॉजिटिव चार्ज देन इट इज कॉल्ड कैटायन, एंड इफ आयन कैरीज नेगेटिव चार्ज देन इट इज कॉल्ड एनायन। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। और कैटायन के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि मेटल के जो आयंस होंगे वो कैटायंस होंगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ये कैटायंस के एग्जांपल है। करेक्ट। लेकिन आपके यहां पर आप ये सोच सकते हैं कि यहां पर 1+ चार्ज है या 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब है सोडियम ने स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया है, मैग्नीशियम ने 2 और एल्युमिनियम ने 3। करेक्ट। और एनायंस नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। तो जो नॉन मेटल के आयंस होते हैं जस्ट लाइक क्लोराइड आयंस, देखिए एटम को क्लोरीन कहते हैं, लेकिन जब ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है तब इसे क्लोराइड कहा जाता है। नेगेटिव चार्ज मींस कि इसने स्टेबल होने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ। करेक्ट। ऑक्साइड आयन, एटम ऑक्सीजन, आयन ऑक्साइड। 2 नेगेटिव मींस नियरेस्ट नोबल गैस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। नाइट्राइड आयन, नाइट्रोजन एटम और नाइट्राइड आयन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ओके, नाउ द आयन कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम्स इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक आयंस। अभी आप यहां पर देखेंगे कुछ आयंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें सिंगल एटम है, और कुछ आयंस ऐसे मिलेंगे जिनमें मोर देन 1 एटम आपको देखने को मिलेगा। तो 2 तरह के आयंस आपको देखने मिलेंगे। अगर आयन ऐसा है जिसमें सिंगल एटम से बना हुआ है, जस्ट लाइक ऑल दिस, सो दे आर मोनोएटॉमिक आयन। मोनो मीन 1 एटम से बना हुआ है नहीं। एंड ions consisting of group of atoms, they are called polyatomic ions, like NH4 ion, ammonium ion, इसमें जो है 2 एटम है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स से जो आयन बनता है दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। करेक्ट। और ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं। करेक्ट। नाउ अब उसके बाद पहले हम ये टेबल देखते हैं। सी, यहां पर कुछ आयंस और उनके सिंबल्स सामने हैं आपके, एनसीईआरटी में भी ये टेबल बनी हुई है आपके। ये आयंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में जब हम कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाएंगे तो इन सिंबल्स की जरूरत हमें पड़ेगी। जैसे लाइक सोडियम आयन, Na+। अभी मैंने बताया मेटल के जितने आयंस होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और नॉन मेटल के जितने आयंस होंगे उन पर नेगेटिव। तो यहां तक ये मेटल के आयंस हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। आप इन्हें याद मत करिए, प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर हम कंपाउंड्स की, तो ये आपको खुद ही दिमाग में आ जाएंगे आपके। करेक्ट। तो ये नॉन मेटल के आयंस हैं, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, ये इनके सिंबल्स हैं। करेक्ट। और यहां तक लाइन मैंने इसलिए खींची क्योंकि इसके बाद पॉलीएटॉमिक आयन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस में सिर्फ एक अमोनियम आयन ऐसा है दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, अदर देन दैट ऑल कैरी नेगेटिव चार्ज। मैं एक बार फिर बता दूं, पॉलीएटॉमिक आयंस मीन ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। ओके। अब कंपाउंड्स, इन आयंस की हेल्प से हम क्या बनाने जा रहे हैं? कंपाउंड्स। करेक्ट। तो कंपाउंड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आपको 2 तरह के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। कैसे आप उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे और कहां पर किसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आप तभी समझ पाएंगे जब आप इनके बारे में समझ पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, और जो कंपाउंड्स आयंस से बने हुए हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड बनाने में एक कैटायन और एक एनायन का इस्तेमाल होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस और 1 कैटायन एंड 1 एनायन, व्हाइल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप कंपाउंड देख के कैसे पहचानेंगे कि आइदर इट इज मॉलिक्यूलर और आयनिक? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। तो जहां पर आपको नॉन मेटल्स के, जैसे एक कंपाउंड है H2O, तो आप देखिए इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एटम्स है इसमें, और दोनों नॉन मेटल्स है। तो जिस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो नॉन मेटल्स होंगे वो मॉलिक्यूलर होगा।
करेक्ट, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बोथ आर नॉन मेटल्स। तो ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं ये दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। अगर दो नॉन मेटल्स से बने हुए हैं तब इन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर? और जबकि आयनिक कंपाउंड्स उनको कैसे बनेंगे, वो दे कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आयन से बने हुए। जैसे हमारे घर खाने वाला साल्ट होता है कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन पॉजिटिव है कैटायन और क्लोराइड आयन नेगेटिव है एनायन, तो वो कैटायन और एनायन से बना हुआ है, दैट इज आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड में कैटायन हमेशा पहले आएगा, एनायन बाद में। कैटायन इज ऑलवेज नेम फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आयन पॉजिटिव आयन कैटायन वो पहले आएगा और क्लोराइड आयन एनायन बाद में आएगा। तो जिस कंपाउंड में आपको एक मेटल दिखाई दे और एक नॉन मेटल, तो वो आयनिक कंपाउंड होगा। करेक्ट? तो उसके अलावा सोडियम क्लोराइड, एज आई टोल्ड यू, इट इज मेड अप ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, कंसिस्ट सोडियम आयन, कैटायन एंड क्लोराइड आयन नेगेटिव। और भी बहुत सारे हैं। अब मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ब्रोमाइड, तो ये जो है सब, इसमें जहां शुरू में मैं मेटल बोल रहा हूं, दे ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें मेटल प्लस पॉली एटॉमिक आयंस होंगे। सोडियम कार्बोनेट तो मेटल है तो आयनिक कंपाउंड है, जिंक कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनमें मेटल्स हैं और मेटल जो है वो कैटायंस हैं उनके, और उसके बाद पॉली एटॉमिक आयंस हैं वो नेगेटिव आयंस हैं। करेक्ट? तो ये आज आप देखिए, क्योंकि ये सेशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट 2 सेशंस। तो नेक्स्ट सेशन में वी विल डेराइव फॉर्मूलाज ऑफ molecular compounds and ionic compounds, as well as we will calculate the molecular mass and mass of ionic compounds जिन्हें हम formula unit mass कहते हैं। So that's what we are going to study in next 2 sessions, but those 2 sessions will be clear to you if you go through this session again and again. Okay, till then, bye bye, thank you very much, stay safe.